You want to give ducky? How about ducky? फलीहा तुम भी खा लो। Yes, ducky, ducky. Yes, ducky, ducky. आ आ, ये हमारा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मिडलैंड सफारी का अदर हाफ़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये जो एपिसोड 2 है वो उसका अदर हाफ़ है। जो क्लिप चलाई थी मैंने वो मेरी बेटी फलीहा की चलाई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये है जी, सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी पेंगुइन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और ये है डिस्कवरी ज़ोन में हमें कुछ इंसेक्ट्स एक्सप्लोर करने थे, लेकिन मज़े की बात डिस्कवरी ज़ोन का जो हाल था वो पाकिस्तान के ज़ू जैसा था। सिवाय कुछ केजेस के हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। ये डिज़र्ट लूकस्ट, ये चीज़ अच्छी थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से उर्दू में बोले तो झींगरों को एक केज में देखा था। टिड्डे, झींगर भी नहीं, टिड्डों को। ये यहाँ पे स्पाइडर साहिबा पता नहीं कहाँ पे छुपी हुई थी। मैंने सोचा था आज स्पाइडर भी देख लेंगे। तो अब ये मम्मा और बेटी राइड कर रही हैं। बहुत सारी राइड्स थी और फलीहा बहुत सारी राइड्स में बैठना चाह रही थी, लेकिन फलीहा की एज के हिसाब से उनको एक डिफरेंट कलर का बैंड पहनाया था और हर राइड के पास उनका एक स्केल था जिसमें कलर्स डिफ्रेंशिएशन थे और हर एज के हिसाब से डिफरेंट कलर था। तो
वहाँ पे मतलब है कि आप उधर से अंदाज़ा लगा सकते थे कि किस एज का बच्चा वो अलाउ कर रहे हैं उस राइड के लिए, पर्टिकुलर राइड के लिए। तो बहुत ही कम राइड्स थी जिसमें फ़लीहा बैठ सकती थी, और बहुत ही कम राइड्स थी जिनमें फ़लीहा के साथ उनकी मम्मा बैठ सकती थी, क्योंकि फ़लीहा तो अकेले एंजॉय नहीं कर सकती। तो इसलिए मुश्किल से हम 2 राइड्स में बैठे थे, उनमें से भी बस एक की ही मेरे पास फुटेज है, दूसरी की फुटेज मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। तो बस ये एक ही राइड की फुटेज मेरे पास है। सेकंड यहाँ पे एक और राइड थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसमें बैठूं, बट यहाँ पे फ़लीहा बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसको सारी राइड्स पे बैठना था, सारी राइड्स एंजॉय करनी थी, जो कि हो नहीं सकता था। वो जिस राइड में बैठ रही थी वो कह रही थी मुझे नहीं उतरना। तो ये सिनेरियो था यहाँ पे। इन्होंने इतना रोना स्टार्ट किया था कि फिर हम यहाँ से चले गए थे। बस हम घूमते ही रहे और हमारे पैसे फ़लीहा ने ज़ाया कराए, क्योंकि हम इंजॉय नहीं कर पाए यहाँ पे राइड्स को। और ये वाला जो है राइड, ये वाली जो राइड है, मुझे बहुत डर लगता है इससे। मैंने ख़ास तौर पे इसकी वीडियो बनाई दिखाने के लिए। शायद आप लोगों में से किसी ने इसको एंजॉय किया हो, बट आई कांट, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और अब हम जा रहे हैं सबसे एडवेंचरस जुरासिक पार्क में। जितने वर्ल्ड डायनासोर्स हैं यहाँ पे सब के स्टैचूज थे।
dinosaur. Look, dinosaur. Look, Papa, look. That's big one. Close your eyes. अब बना रही हूँ? हाँ, बना रही हूँ। और ये चार्ट ये दिखाने के लिए कि इन एनिमल्स में से, खूंखार एनिमल्स में से कौन सरवाइव कर गया और कौन दुनिया से मिट गया। अब हम जा रहे हैं आइस एज। आइस एज में वो सारे एनिमल्स हैं अदर देन डायनासोर्स जो प्रिमिटिव एजेस में थे, जब इंसान दुनिया में आबाद नहीं थे। उस वक्त के एनिमल्स अब के एनिमल्स से बहुत डिफरेंट थे, लेकिन अब के जो एनिमल्स हैं, जो अब एनिमल्स हैं, वो उनके एंसेस्टर्स थे, तो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जैसे कि ये एनिमल ये काफ़ी हद तक राइनो जैसा दिख रहा है। ये जो बाजी हैं बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह लग रही थी। और ये भी थोड़ा बहुत एलिफेंट की तरह लग रहा है। ये वाली भी बिल्कुल ऑस्ट्रिच। और ये जो अब चीता है उसकी तरह। ये काफ़ी हद तक पोलर बेयर या फिर जो बेयर हैं नॉर्मली उनकी तरह दिख रहा है। और जो सबसे ज़्यादा थे यहाँ पे एनिमल्स वो थे मैमथ। अभी आएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। जैगवार और ये कोमोडो ड्रैगन तो अभी भी होता है। ये फिर आ गई ऑस्ट्रिच बाजी। इन चार्ट्स में ये भी दिया हुआ था कि ये लोग इनकी फीड क्या थी। अच्छा, अब ये जो एनिमल्स हैं ये नॉर्दर्न यूरोप के आ गए हैं और यहाँ पे हमें मैमथ भी दिखेगा। ये देखें, ये बिल्कुल बेयर की तरह, और ये मैमथ है। ये नहीं, सॉरी, ये जो इतने लंबे लंबे हाथी की तरह जिसके दांत हैं, ये बिल्कुल ये है मैमथ। ये हाथी का प्रिमिटिव एंसेस्टर है। और ये वुल्फ है, वुल्फ की बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक किस्म। इन एनिमल्स को देख के अंदाज़ा होता है कि अब जो हमारी ज़मीन पे एनिमल्स हैं वो काफ़ी हद तक इनके ही नस्ल से हैं। दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, जैसे ये लायन है, दो बहुत डिफरेंस आ गया, बट फिर भी इन्हीं की नस्ल से हैं, इन्हीं के जैसे हैं। और यहाँ डिफरेंट जगह पे चार्ट्स भी दिए हुए थे कि किस तरीके से ये लोग इस दुनिया से ख़त्म हो गए और किस तरीके से इनकी ब्रीड चेंज हुई है
किस तरीके से इनकी नस्ल चेंज हुई है। और ये जो केव बनाया हुआ है ये एग्ज़िट है। तो बस यहाँ पे हमारा सफ़र, हमारी जर्नी ख़त्म होती है मिडलैंड सफारी की। बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़े की जर्नी थी। होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा दुआओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।